राजस्थान के अंदर हम प्रमुख लोक देवता की बात कर रहे थे। राजस्थान के अंदर एक ऐसे लोक देवता भी हैं जो रामसा पीर के नाम से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं। एक ऐसे लोक देवता जो पंच पीरों में गिने जाते हैं तथा पंच पीरों के अंदर प्रमुख स्थान रखते हैं। एक ऐसे ही लोक देवता है जिनका नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव वह रामदेव है जिन्हें रोनेजारा धनी के नाम से संबोधित किया जाता है तथा उन्हें लीले घोड़े वाला के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। बाबा रामदेव जिनके चमत्कार से पूरा राजस्थान परिचित है। राजस्थान के साथ साथ बाबा रामदेव की ख्याति और इनके श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष के अंदर फैले हुए हैं। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव का जो जन्म है वो 1405 ईस्वी के अंदर बाड़मेर के एक गांव उड़ू कश्मीर के अंदर हुआ था। बाबा रामदेव की जो मां थी उनका नाम था मेणादेव तथा उनके पिता का नाम था अजमलजीत तंवर। और राजस्थानी लोकगीत के अंदर जब बाबा रामदेव की पूजा अर्चना के लिए राजस्थानी लोकगीत गाए जाते हैं, उन लोकगीत के अंदर भी बाबा रामदेव के पिता अजमलजीत तंवर और उनकी माता मेणादेव का जिक्र किया जाता है। बाबा रामदेव जो थे उनके गुरु का नाम था बालिकनाथ जी। इनसे वे काफी प्रभावित थे तथा इन्हीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। बाबा रामदेव जो थे, रामदेव जी थे, इनकी पत्नी का नाम था नेतलदेव। नेतलदेव जो थी इनकी पत्नी, नेतलदेव अमरकोट के दल सिंह की पुत्री थी और अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। इनका विवाह नेतलदेव के साथ हुआ था। बात उस समय की है, एक बार मक्का और मदीना से कुछ पीर, कुछ फकीर, कुछ मुस्लिम संत रामदेव जी से मिलने आए थे। रामदेव जी से मिलने आए थे और उन्होंने, जब वे रामदेव जी से मिलने आए, रामदेव जी ने उन्हें बड़ा अतिथि देवो भव मानकर उनका आदर, उनका सत्कार किया। उनका आदर और सत्कार करने के बाद उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब वे जो पीर थे, जो मक्का और मदीना से आए हुए थे, उन्होंने बाबा रामदेव के सामने एक शर्त रखी। बाबा रामदेव जी से उन्होंने कहा कि हम तो केवल हमारे ही बर्तनों में भोजन करते हैं और हमारे बर्तन हम तो मक्का और मदीना में ही भूल गए हैं। तब ऐसा कहा जाता है और ऐसी किंवदंती और जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने अपना एक हाथ ऐसा दूर किया और मक्का और मदीना से उनके वो बर्तन ले आए। और इसी घटना और इसी चमत्कार के कारण वे जो पीर थे वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हम तो केवल पीर हैं और आप तो पीरों के भी पीर हैं। और ये नाम उनका उन मक्का और मदीना से आए हुए संतोष के द्वारा दिया गया था। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन के अंदर किए थे। उन्होंने ऐसे बहुत से चमत्कार किए जिनसे बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है और जन कल्याण की भावना रखते हुए बाबा रामदेव की आज पूजा की जाती है। उनके द्वारा किए गए समस्त कार्य वसुदेव कुटुंब की भावना को सार्थक करने वाले थे। बाबा रामदेव जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश किया था और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने पृथ्वी पर बहुत से ऐसे धार्मिक कार्य किए थे, इसी कारण से बाबा रामदेव जी को भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाभारत काल के अंदर 5 पांडव थे। 5 पांडवों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत युद्ध में जितने में निभाई थी वे थे अर्जुन, और उन्हीं अर्जुन के वंशज बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी संबोधित किया जाता है तथा इन्हें द किंग ऑफ द रोनिजा अर्थात रोनिजारा धनी के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। इनके प्रसिद्ध घोड़े के कारण इन्हें लीले घोड़ेरा धनी या लीले घोड़े वाला के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। बाबा रामदेव जिनके बहुत से अनगिनत चमत्कारों के कारण आज राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के सभी पड़ोसी देश, लगभग पूरा भारत इन्हें रामसा पीर के नाम से संबोधित करता है। और इनके जब प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल के समय मेला लगता है तब पूरे भारत से लोग पैदल आते हैं, पैदल यात्रा करने के लिए आते हैं। इन्हीं पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। बाबा रामदेव की बात करें तो बाबा रामदेव की विवाह हुआ नेतलदेव के साथ। बाबा रामदेव जी का जब विवाह नेतलदेव के साथ हुआ था, इसके बाद वे उड़ू कश्मीर में ही रहने लगे। बाबा रामदेव जी की एक बहन थी जिनका नाम था सुन्नाबाई। वे तीनों बहन और पत्नी और बाबा रामदेव जी स्वयं रहा करते थे। उस समय सातलमेर, जो वर्तमान पोखरण कहा जाता है, जो जैसलमेर जिले के अंदर है, वहां पर एक भैरव राक्षस का बड़ा आतंक था। सभी लोगों ने बाबा रामदेव जी से कहा कि
आप तो चमत्कार करते हैं, आप लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन सातलमेर के अंदर एक ऐसा राक्षस है जिसका नाम है भैरव राक्षस, जिसने आतंक फैला रखा है और वो लोगों को परेशान करता है। तब बाबा रामदेव अपने पत्नी और अपनी बहन सुकमाबाई के साथ सातलमेर आ जाते हैं और सातलमेर आने के बाद उस भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। और भैरव राक्षस का वध करने के बाद वे अपना गांव उड़ू कश्मीर छोड़कर वहीं सातलमेर अर्थात पोखरण में रहने लग जाते हैं। कुछ समय पश्चात बीकानेर के पुगलगढ़ के विजय सिंह के साथ बाबा रामदेव जी की बहन सुकमाबाई का विवाह होता है और पुरानी रीति रिवाज के अनुसार बाबा रामदेव जी उन्हें सातलमेर उन्हें दहेज में दे देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी पुत्री को दहेज में कोई चीज दी जाती है तो उसके बाद उसके पिता और भाई का हक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसी के कारण बाबा रामदेव जी वह सातलमेर छोड़ देते हैं। सातलमेर छोड़ने के बाद वे अपनी पत्नी के साथ चलते हुए घोड़े पर सवार होकर जैसलमेर के एक अन्य स्थान रुणेजा में आ जाते हैं। जब वे रुणेजा में आ जाते हैं और रुणेजा में आने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं और वहीं अपना निवास स्थान बना देते हैं। कुछ दिनों बाद एक स्त्री उनके पास आती है। उस स्त्री का नाम होता है डालीबाई, जो मेघवाल जाति से की होती है। उसी के परिवार के लोग, उसी के समाज के लोग उस पर अत्याचार करते हैं और उन्हीं अत्याचारों से वो बचती हुई बाबा रामदेव की शरण में आती है और बाबा रामदेव उन्हें अपनी शरण में रखते हैं। और बाबा रामदेव जी की वह शरण स्थली के साथ साथ रहकर वहां उनकी सेवा करने लगती है तथा वह उनके साथ रहती है। बाबा रामदेव उन्हें अपनी धर्म बहन मानते हैं। जब उस अपनी बहन पर अत्याचार होते हैं तो उन्हीं अत्याचारों को दूर करने के लिए, अछूतों का उद्धार करने के लिए उन्होंने एक कांवड़िया पंथ चलाया। कांवड़िया पंथ का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुख्य धारा से वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए। बाबा रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन वह था जिसका सीधा सीधा संबंध था उन मुस्लिमों से था जिन्होंने किसी दबाव में आकर, किसी आक्रांताओं के दबाव में आकर अत्याचार के कारण हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाया था। उन्हें पुनः वापिस हिंदू धर्म के अंदर लेने के लिए उन्होंने शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया। बाबा रामदेव ने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जिनका संबंध लोक कल्याण से मिलता है। बाबा रामदेव के मंदिर को देवरा कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था 24 वाणियां। 24 वाणियां ग्रंथ होने के कारण बाबा रामदेव की ख्याति पंच पीरों में के साथ साथ सभी लोक देवताओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। बाबा रामदेव के जो प्रमुख भक्त थे उनमें उनका नाम था रत्ना, रायका, लक्की बंजारा तथा हरजी भाटी। ये ऐसे इनके भक्त थे जो हमेशा इनके साथ रहा करते थे। बाबा रामदेव जिन्होंने अपने चमत्कार से सभी का कल्याण किया तथा अपने चमत्कारों के कारण बहुत से लोगों की बीमारियों को सही किया, ऐसे बाबा रामदेव ने 1458 ईस्वी में रुणेजा के रामसरोवर झील के पास जीवित समाधि ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी समाधि लेने से ठीक एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी उसी स्थान से कुछ दूरी पर समाधि ली थी। बाबा रामदेव जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऐसे अलौकिक चमत्कार किए हैं जिनके कारण आज उन्हें पीरों के भी पीर के रूप में पूजा जाता है तथा उनके चमत्कारों को माना जाता है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बाबा रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें उनकी मुख्य मंदिर है रुणेजा के अंदर, रुणेजा जैसलमेर के अंदर है। उनका मंदिर जोधपुर के अंदर भी स्थित है और साथ ही कुछ अन्य मंदिर भी हैं जो राजस्थान के अंदर उनके प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर लोग प्रतिवर्ष इनके मेले के समय भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगभग 11 दिन तक इनका मेला लगता है और इस मेले के अंदर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारों के कारण प्रतिवर्ष इनके मंदिर के अंदर लाखों और हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु हमें देखने को मिलते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर के अंदर चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है जिन्हें पगलिया कहा जाता है। ऐसे ही थे हमारे बाबा रामदेव जी जिन्होंने अपने चमत्कारों और अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों का कल्याण किया तथा ऐसे लोगों को सहायता दी जो निशक्त थे, जिन्हें मदद की आवश्यकता थी।
बाबा रामदेव की जब फड़ का वाचन किया जाता है उस समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। बाबा रामदेव एक ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने निम्न जाति के लोगों को समान माना तथा प्रत्येक जाति के लोगों के लिए समान कार्य किए हैं। देवता उसे ही कहा जाता है जो निम्न जाति और उच्च जाति में कोई भेद नहीं रखता, अर्थात ईश्वर सभी के लिए है, ईश्वर सर्वोपरि है और सभी के लिए है। वह किसी जाति और समुदाय में कभी नहीं बढ़ता। बाबा रामदेव के डाली बहन जो धर्म बहन मानी जाती थी, इसलिए मेघवाल जाति के लोग उन्हें आराध्य देव तथा उन्हें पूज्य देव मानते हैं। लेकिन ईश्वर और भगवान कभी किसी समुदाय में नहीं बढ़ता, वो सभी के लिए समान होता है। वह किसी भी जाति किसी भी समुदाय के लिए समान रूप से माना जाता है। ऐसे हमारे बाबा रामदेव जी, जिनके चमत्कारों के कारण पूरे भारत में उनका नाम है, ऐसे बाबा रामदेव जी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। नमस्कार।